नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज बात करेंगे ऐतिहासिक शहर अटलांटिस के बारे में। 360 ईसा पूर्व प्लेटो ने इसे दुनिया का सर्वाधिक सभ्य नागरिक सभ्यता का केंद्र माना था। समुद्र में डूबकर एक पहेली बन जाने वाली इस शहर को पूरे यूरोप का केंद्र भी कहा जाता रहा है। समय समय पर इतिहासकार दावा करते रहे हैं कि शहर अब भी कहीं अटलांटिस महासागर में दफन है। इतिहासकारों ने इसके कई सबूत भी खोज निकालने का दावा भी किया है। मशहूर लेखक चार्ल्स ने अपनी किताब द मिस्ट्री ऑफ एटलांटिस में इसके अस्तित्व को साबित भी किया है और इसके गायब होने को बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ही रहस्यमय माना है। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि एक न एक दिन जरूर इस रहस्यमय तरीके से गुम हुए शहर को खोज लेंगे। प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में लिखा था, यहाँ के लोग खुद को खुदा माना करते थे। इनके पास कुछ अजीब सी ताकतें थीं। ये लोग जिस आइलैंड पर रहा करते थे वहाँ सोना और चांदी भारी मात्रा में पाया जाता था। प्लेटो ने अपनी किताब में ये भी लिखा था, अटलांटिस के लोग बहुत अय्याश किस्म के थे, साथ ही अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल भी करते थे। 2000 साल पहले लिखी गई अटलांटिस की यह कहानी आज तक एक हिस्टोरिकल मिस्ट्री बनकर रह गई है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे तो हमें पता चलेगा कि ऐसे कई शहर जो हजारों साल पहले थे आज वह एक रहस्यमय तरीके से गायब हो चुकी है। पर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी शहर जो पूरी तरह से अपने ज़माने के हिसाब से विकसित थे, आखिर रातों रात कहाँ गायब हो गई। कई दशकों से वैज्ञानिक इस रहस्यमय शहर को समुद्र के नीचे तलाश कर रहे हैं, पर अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वो इसे ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाएंगे। वैज्ञानिकों को जो सबूत मिले हैं इससे उनका दावा बहुत हद तक मानने योग्य है। देखिए दोस्तों, समुद्र के रहस्यों को तो हम लोग कई बार सुन ही चुके हैं, पर रहस्यमय तरीके से डूबे इस शहर के बारे में जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति को होती है। अटलांटिस को समुद्र में तलाश करने के लिए वैज्ञानिकों ने जापान के एक आइलैंड जिसका नाम योनागुनी है, यहाँ से भी एक मर्तबा जांच करने की कोशिश की थी। यहाँ मौजूद समुद्र का पानी न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इस जगह से जानलेवा टाइफून भी निकलते हैं। साथ ही खतरनाक शार्क का बसेरा भी इन्हीं इलाकों में है। इस खतरनाक इलाके में डाइव करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। एक बार एक ड्राइवर जिनका नाम किचाचिरो आराटाकी है, इन्होंने यहाँ से अपनी जान पर खेलकर डाइव किया था। इनका कहना था, जब मैं पानी के अंदर गया तो पानी के अंदर का नज़ारा इतना साफ था कि मैं आपको बता नहीं सकता, पर इसके बॉटम पर एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना हुआ मुझे दिखा। पहले तो मुझे लगा यह किसी बड़े पत्थर का टुकड़ा है, पर जब मैंने उसे दूसरी तरफ से देखा तो उस पत्थर पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जब पूरे पत्थर को कई बार घूम घूम कर देखा तो पता ये चला कि यह पत्थर कई फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है और कई मंजिली इमारतों जितना ऊंचा है। यह देखकर यह तो साबित होता है कि इतना बड़ा पत्थर अलग अलग आकृति में खुद तो नहीं बन सकता, जरूर किसी ने इसे बनाया होगा। एक्सपर्ट इस बात को यकीन में बदलने के लिए सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहते थे कि असलियत क्या है। आपको ये जानना ज़रूरी है सोनार किस तरह काम करता है। सोनार एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको जब पानी में डाला जाता है तो वह एक खास साउंड वेव फेंकता है। साउंड वेव डिफरेंट चीज़ों से जो समुद्र के अंदर होते हैं टकराकर रिफ्लेक्ट होती है और कंप्यूटर के मॉनिटर में एक ग्राफ तैयार करती है, जिससे वैज्ञानिक उस ग्राफ की गणना करके यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आखिर वह चीज़ क्या है। सोनार स्कैनिंग टीम योनागुनी आइलैंड पहुंची और उन्होंने यहाँ समुद्र के बॉटम का कंप्लीट स्कैन किया। जब स्कैन का 3D मॉडल बनाया गया तो आश्चर्य की बात यह है कि इस 3D मॉडल से जो आकृति सामने आई उसे देख वैज्ञानिक भी हैरान थे, क्योंकि जो आकृति 3D मॉडल ने कंप्यूटर पर दर्शाया था वो पौराणिक महल के जैसा एक दृश्य था जो सचमुच में आश्चर्य और हैरान कर देने वाला था। इस तस्वीर को देखकर जियोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट तीनों हैरान थे। यह खबर जैसे ही दुनिया के सामने आई
इस आइलैंड की ओर अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए रहस्यमय चीजों के खोजकर्ता यहाँ पहुँचने लगे। इन्हीं खोजकर्ताओं में एक मशहूर जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर किमोरा ने जब इस महलनुमा स्ट्रक्चर को देखा तो उनका मानना था कि इसमें कोई शक नहीं कि यह इंसानों का बनाया स्ट्रक्चर है। इनका कहना था यह आकृति जो पत्थरों पर दिखी है, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस वक्त ये बनाई गई होगी उस वक्त वे लोग बहुत ही काबिल और परंपरागत तरीके से सुखी और संपन्न होंगे। यहाँ बसने वाले लोगों को सोने चांदी की कोई कमी नहीं होगी। प्रोफेसर ने ऐसे कई उदाहरण दिए जिससे ये तो कंफर्म हो गया ये आकृतियां इंसानों के होने का प्रमाण देती है। लेकिन जितनी बातें प्रोफेसर किमोरा बता रहे थे उसे प्रूफ करने के लिए कुछ ठोस आधार होना जरूरी था। प्रोफेसर किमोरा ने इसके लिए अंडर वाटर डाइवर की मदद से उस पत्थर के कुछ खास टुकड़ों की खोज की। उन सब टुकड़ों में एक खास किस्म का पत्थर भी था जो 2 अंगुलियों की सहायता से उठाया जा सकता था, पर यह पत्थर किस काम आता होगा यह बता पाना काफी मुश्किल था। इनका कहना था पत्थर के ऊपर बने ये अलग अलग आकृतियां बिल्कुल मानव द्वारा ही बनाई गई है। कार्बन डेटिंग से जब इन नमूनों की जांच की गई तो पता चला कि ये पत्थर 8 से 10,000 साल पुराने हैं, यानी 10,000 साल पहले यहाँ पानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मानव बस्ती थी जो बाद में इस समुद्र के नीचे डूब गई। अब ये बातें कितनी सच है ये तो भविष्य में होने वाले और भी प्रयोग पर निर्भर करेगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। धन्यवाद।